आज मैं एक और मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है बिल एंड टेड द फेस द म्यूजिक। इस मूवी का तीसरा पार्ट है। इसका पहला दूसरा पार्ट 30 साल पहले आया था। यह कॉमेडियन फिल्म है। तो मूवी शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि बिल एंड देखते हैं यह दोनों म्यूजिशियन है और आज किसी की शादी में गाना गाने के लिए आए थे। दोनों बिल एंड टेड के बेटियां हैं, बिल एंड टेडिया हैं। जब ये दोनों शादी में गाना गाते हैं तब यह गाना किसी को भी पसंद नहीं आता क्योंकि यह गाना बहुत ही पुराना जमाना का होता है। अगले दिन बिल एंड टेड की पत्नियां इन दोनों को एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं कि बिल एंड टेड अलग अलग हो जाएं, जिससे यह दोनों अपने परिवार को कुछ टाइम दे सकें। यहाँ पर पता चलता है कि बिल एंड टेड जिगरी दोस्त होते हैं। यह दोनों एक दूसरे से अलग कभी नहीं हो सकते। बस इसी बात से नाराज होकर बेटियां के पास आ जाते हैं। इनकी बेटियां भी बिल एंड टेड की तरह बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। थोड़ी देर के बाद फ्यूचर से एक लेडी आती है और इसका नाम केली है। देखकर बिल एंड टेड बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि यह दोनों केली से बहुत ही सालों से नहीं मिले होते हैं। केली बताती है कि दुनिया बहुत ही खतरे में और सिर्फ तुम ही दोनों हो जो इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम मेरे साथ चलो और यहाँ दोनों सब उसके साथ चले जाते हैं। दूसरी तरफ यह दोनों फ्यूचर में पहुँच जाते हैं। यहाँ की लीडर बताती है कि तुम दोनों को एक ऐसी म्यूजिक तैयार करना होगा जिससे सारी दुनिया को बचाया जा सके। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं और तुमने वह म्यूजिक नहीं बना पाए तो एलियंस इस धरती को नष्ट कर देंगे। यह सोचते हैं कि यह टाइम ट्रेवल करेंगे, जिससे पता चल जाएगा कि वह म्यूजिक कौन सा है। फ्यूचर के टेड और बिल से मिलते हैं। यह दोनों उस म्यूजिक के बारे में पूछते हैं मगर यह दोनों साफ साफ मना कर देते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं और तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि अगर यह दोनों उस म्यूजिक अभी पता चल जाएगा तो शायद यह म्यूजिक नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बिल एंड टेड जो टाइम ट्रेवल कर रहे हैं उसके वजह से पुराने ज़माने के लोग इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए यह लेडी एक रोबोट धरती पर भेजती है और जिन लोगों को पुराने ज़माने के नहीं, क्योंकि वह लोग इस जमाने में बिल्कुल अनजान थे और इससे बहुत टाइम लाइन बन रहे थे। कुछ टाइम बाद टेड और बिल को ढूंढते ढूंढते इनकी बेटियां आती हैं। केली इन दोनों को सारी बात बताती है। तब यह फैसला करती हैं कि यह म्यूजिक को ढूंढने में उसकी मदद करेंगी। तभी वह टाइम ट्रेवल करती हैं, टेरी से पीछे जाती हैं और वह फेमस म्यूजिशियन से मिलती हैं जो फ्यूचर में बहुत ही फेमस होने वाले हैं। वह दोनों इसे समझा बुझाकर अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। दूसरी तरफ बिल और टेड टाइम ट्रेवल करते के 2025 में जाते हैं और वहां बिल और टेड से मिलते हैं, लेकिन यह बिल टेड अच्छे नहीं दोनों को मारने के लिए धमकी दे रहे थे। इसीलिए यह दोनों वहाँ भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ वही रोबोट आ जाता है और इन टाइम ट्रेवल करने से रोकने लगता है, लेकिन वह गलती से दूसरे इंसान को गायब कर देता है। इससे आदमी कोई और समय में चला जाता है। इसके आगे की कहानी में बहुत कॉमेडी होता है। इधर बिली और टेडिया अलग अलग समय में जाकर फेमस होने वाले म्यूजिशियन को अपने साथ इकट्ठा कर रही थी। बिल एंड टेड भी अलग अलग समय में जाकर उस म्यूजिक को ढूंढ रहे थे और ऐसे करते करते दोनों बहुत सारे म्यूजिशियन को इकट्ठा कर लिए थे और अपने समय में ले आते हैं, लेकिन वही रोबोट आ जाता है और एक साथ उन्हें गायब कर देता है। ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां नर्क से कम नहीं लग रहा था। दूसरी ओर बिल एंड टेड टाइम ट्रेवल करके 2067 में पहुंच जाते हैं और यहाँ एक बिल और
टेड से मिलते हैं जो काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन इन दोनों म्यूजिक मिल जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं वहाँ रोबोट आ जाता है। रोबोट जैसे ही उन्हें शूट करने वाला होता है वह कहते हैं कि मुझे म्यूजिक मिल गई है, और रोबोट वैसे ही रुक जाता और यह कहता है कि तुम हमें अपने समय में ले चलो, म्यूजिक मिल चुका है। यह रोबोट बात चाहता है कि तुम्हारे परिवार को दूसरे जगह पर भेज दिया हूँ, मुझे माफ करना। बिल एंड टेड कहते हैं कि तुम उन्हें कहाँ पर भेजे हो, हमें भी वहीं पर भेज दो। मगर रोबोट कहता है कि इसे कोई ज़रूरत नहीं है, वह म्यूजिक मुझे दे दो जिसे और बिल और टेड म्यूजिक को तोड़ देते हैं। और अब मजबूरी में रोबोट इन दोनों को इनके परिवार के पास ले जाता है। यहाँ पर सारे लोग आपस में मिलते जाते हैं, बस में बैठकर प्रेजेंट में जाते हैं। मगर यहाँ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि किसी और समय की चीज टेलीपोर्ट हो रही थी, इसे बस म्यूजिक ही रोक सकता था। इसीलिए यह सब मिलकर बीच रोड में म्यूजिक को बनाने लगते हैं। मगर परेशानी यह थी म्यूजिक को यह दोनों तोड़ दिए थे। यह टेड एंड बिल की पत्नियां आ जाती हैं, इनके दोस्तों के बीच में आ जाने के लिए माफी मांगती हैं। तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ा चीज नीचे आने लगता है। अब दुनिया खत्म होने वाली थी, इसीलिए इन्हें जो समझ में आता है वही म्यूजिक बजाने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत ही धमाकेदार म्यूजिक तैयार होता है, क्योंकि यहाँ पर यही दोनों अकेले नहीं थे, सारे लोग उनके साथ दे रहे थे। धीरे धीरे अपने समय से आए लोग अपने अपने समय में गायब होने लगते हैं अब, और यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है और इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।